हर एक किडनी फेलियर का पेशेंट किडनी से बहुत ज़्यादा डरता है। लेवल बढ़ रहे होते हैं तो टेंशन बढ़ती चली जाती है, मगर किडनी फेलियर के पेशेंट को ये नहीं पता होता कि किडनी से ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी उसकी बॉडी के अंदर है, और वो है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे हर खाने पानी की चीज़ के अंदर होता है। तो अगर हम अपने खाने पीने को ठीक रखते हैं, सही तरीके से खाते हैं, सही चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, तो वो अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि पोटेशियम कितना खतरनाक हो सकता है। पोटेशियम की जो मात्रा अगर बॉडी में ठीक है, अगर उसके लेवल 3.5 टू लेकर 5.1 तक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अगर जब इसके लेवल बॉडी में बढ़ने शुरू होते हैं तो ये हमारी मसल्स में फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो जब बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो सीधा सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ना शुरू हो जाता है। वो सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जो हार्ट की बीट होती है और वो अरिदमिक होनी शुरू हो जाती है, और पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। यहाँ पर आपके क्रिएटिनिन के लेवल 1 भी हो सकता है, मगर अगर आपका पोटेशियम का लेवल 7 को टच कर रहा है, 7 को क्रॉस कर रहा है, तो पेशेंट को एकदम डायलिसिस करवाना चाहिए। और अगर डायलिसिस नहीं होता तो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसी वजह से क्रिएटिनिन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है ये पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम है हमारी हर खाने पानी की चीज़ के अंदर, हम कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, उसमें पोटेशियम आएगा ही आएगा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को चाहिए होता है उन चीज़ों का सिलेक्शन करना जिनके अंदर नेचुरल अमाउंट से ही, नेचुरल तरीके से ही पोटेशियम की मात्रा कम है। क्योंकि अगर हम कम पोटेशियम वाली मात्रा वाली चीज़ें खाएंगे तो सब्जियों को हमें लीच नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी सब्जी को लीच करते हैं, पानी में भिगोते हैं, तो उसमें से पोटेशियम तो निकलता है, मगर साथ साथ बाकी विटामिन और मिनरल्स भी निकलने शुरू होते हैं। और अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट सब्जियों को लीच कर कर खाता रहता है तो क्या देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो लीचिंग प्रोसेस है ये इमरजेंसी बेसिस पे यूज करने वाला प्रोसेस है। तब कीजिए जब आपका पोटेशियम 5.1 को क्रॉस कर जाए, आपके जो लेवल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये पोटेशियम आपकी बॉडी में जा कहां से है, तब जाकर आप अपनी डाइट के अंदर अपनी सब्जी को लीच करिए, उससे पहले मत कीजिएगा। जिन पेशेंट्स के पोटेशियम के लेवल कंट्रोल के अंदर रहते हैं और उनको चाहिए कि वो कंट्रोल में बने रहे, तो उन्हें समझना पड़ेगा उन चीज़ों के बारे में जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, और उन चीज़ों के बारे में भी समझना पड़ेगा जिनके अंदर पोटेशियम कम है। तो सिंपल से रूल हैं जो साइंस इंजीनियर ने बना रखे हैं, उनको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को सिलेक्ट करने के अंदर। पहला रूल सब्जियों के अंदर कि हमने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, हमने कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी। जड़ वाली सब्जी यानी जो भी सब्जी जमीन के नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, कचालू है, जमीन के नीचे लगती है, ट्यूबरस होती है, इस वजह से इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को ये सारी सब्जियां पूरी तरह से मना होती हैं। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जी हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ये सारी सब्जियां भी एक किडनी फेलियर पेशेंट को मना की जाती है, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी सब्जियां बंद हो जाती हैं तो ऑप्शन कौन से रह जाते हैं किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट जाना है। मार्केट में जब आप सब्जी लेने जाए ना, तो उसको इमेजिन कीजिए कि सब्जी कहाँ लग रही है। अगर कोई भी सब्जी फल की तरह बेल पे, पौधे पे लग रही है तो आप वो खा सकते हैं, चाहे वो घिया हो, तोरी हो, परवल हो, पैठा हो, करेला हो, बैगन हो, टमाटर हो, भिंडी हो। इसमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसको लेकर आपके माइंड में एक शंका जरूर आ रही होगी कि भिंडी और टमाटर तो मना की जाती है किडनी फेल के अंदर। ऐसा नहीं है। जिन पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन होते हैं, पथरी होती है, उन्हीं के अंदर टमाटर और भिंडी जैसी सब्जियां जिनके अंदर बीज होते हैं वो मना किए जाते हैं। अगर आपको स्टोन की दिक्कत नहीं है तो आप टमाटर और भिंडी ले सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में ध्यान से रखिए। तो हमने क्या रूल सीखा कि हमने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, कोई भी हमने पत्तेदार सब्जी नहीं खानी। अब चलते हैं फलों की तरफ। फलों के अंदर हमें कुछ फलों को पूरी तरह से छोड़ना होता है क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम जरूरत से ज़्यादा होता है। तो सबसे ऊपर आता है बनाना। बनाना है, आपकी डेट्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आपका कोकोनट वाटर है, आपका कीवी है, आपका एवोकेडो है, और अमरख जिसे हम स्टार फ्रूट भी कहते हैं। इन सब फ्रूट्स के अंदर मात्रा पोटेशियम की ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको हमने टच भी नहीं करना। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे लिए जा सकते हैं, मगर हमने ध्यान क्या रखना है कि इनकी जो अमाउंट है, पोर्शन साइज है, वो है 1 कप। यानी अगर आप 1 कप पपीता खाना चाह सकते हैं आप खा सकते हैं। 1 कप पपीता नहीं खाना, आप एक सेब खा लीजिए, एक ही बात है। 2 चीकू खा लीजिए क्योंकि वो 1 कप के अंदर आराम से आ जाएंगे, इसलिए वो अमाउंट आपके लिए ठीक हो जाती है।
मगर फ्रूट्स के अंदर हमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान और रखना होता है, वो है सिट्रस फ्रूट्स का। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है। अब जानने की ज़रूरत ये हो जाती है कि ये जो एसिडिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट होते हैं, वो कैसे किसी तरह से किडनी फेलियर पेशेंट की कंडीशन को खराब करते हैं। जब हमारी बॉडी में किडनी काम नहीं कर रही तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, और उनमें से एक वेस्ट मटेरियल होता है एसिड। हमारी बॉडी करोड़ों अरबों सेल से बनी हुई होती है, और जब वो खाना खाते हैं तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, छोटी छोटी अमाउंट में एसिड को रिलीज करते हैं। ये एसिड नॉर्मली किडनी से बाहर चला जाता था पहले, मगर जैसे जैसे किडनी खराब होनी शुरू हुई, ये एसिड भी क्रिएटिनिन के साथ साथ, यूरिया के साथ साथ बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। ये एसिड आपके ब्लड को एसिडिक बना देता है, और ये जो एसिडिक ब्लड जब किडनी में फिल्टर होने जाता है तो आपकी किडनी को और तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ये कुछ ऐसा है कि किडनी पहले खराब हुई, बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ, उस वेस्ट मटेरियल से और किडनी को और तेजी से नुकसान होना शुरू हुआ। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं इनको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। तो और साथ में क्या ध्यान रखना होता है, अपने ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स के लेवल, यानी हमारी बॉडी में कितना, ब्लड में कितना एसिड है, इसका आइडिया हमें देता है सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट। अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल 22 से नीचे आ रहे हैं तो आपको सिट्रिक फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाने। और जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं उनके साथ हम एक चीज़ का जरूर ध्यान देते हैं कि उनके सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है। आपके लेवल जो मर्जी हो, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी रोज की मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, वो है बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट जो अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट सबॉसिस, नोडोसिस, सोडा मिंट के नाम से खा रहे होते हैं, उनके पीछे पर्पस यही होता है कि बॉडी के अंदर एसिड एक्यूमुलेट ना हो। जैसे ही आप सोडा लोगे वैसे ही आपका एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू होता है। यही बेकिंग सोडा आपकी इनू के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर जो एसिड इकट्ठा हो रहा है किडनी के काम ना करने की वजह से, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा की टैबलेट जो कि सबॉसिस, नोडोसिस और सोडा मिंट के नाम से आती हैं, वो आपने लेनी होती है। और ध्यान रखना होता है कि आपने किसी भी टाइप का सिट्रिक फ्रूट नहीं खाना। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा और गहराई में पोटेशियम पे जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में नहीं आती, बट जाने अनजाने के अंदर हम उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और अपनी कंडीशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उसमें सबसे पहले आता है गुड़। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है पेशेंट को मीठे खाने की तलब होती है, और हर इंसान को लगता है कि मीठे में गुड़ अच्छा है चीनी से। मगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए यही चीज़ उल्टी होती है कि पेशेंट के लिए चीनी ज़्यादा अच्छी होती है गुड़ से। क्यों होती है इसको हम थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। पहले इमेजिन करो कि गुड़ बनता कैसे है। गुड़ बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए होता है, गन्ने का रस निकलता है, गन्ने के रस को पकाया जाता है और फिर गुड़ बनता है। तो यानी जो पूरे गन्ने के अंदर पोटेशियम था वो हमने छोटे से गुड़ की डली के अंदर अपने आप के अंदर कंज्यूम कर लिया। अगर अभी थोड़ा सा भी गुड़ खाते हो तो आपके पोटेशियम के लेवल आपको बढ़ते हुए नजर इसलिए आते हैं क्योंकि आप पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ले रहे हो। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि गुड़ हमने बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर कुछ मीठे खाने का मन है तो हम लेंगे शुगर फॉर्म में, रिफाइंड शुगर लेंगे। गुड़ का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर, बड़े हुए हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत कॉमन सी होती है कि आपकी किडनी खराब होनी शुरू होती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो अक्सर घर वाले हों तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि पेशेंट को नमक कौन सा देना है। आज की डेट में मार्केट में ऐसे नमक आ रहे हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारे घर वाले, कभी कभी डॉक्टर्स भी गलती कर बैठते हैं कि पेशेंट को पोटेशियम वाला सॉल्ट दे देते हैं। ये पोटेशियम वाला सॉल्ट वही सॉल्ट होता है जो आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट के अंदर बीपी कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। मगर अगर हमें बीपी को कंट्रोल करना होता है तो उसके अंदर हमें मिलाना पड़ता है 15% पोटेशियम क्लोराइड। ये जो 15% पोटेशियम क्लोराइड आप अपने नमक के अंदर एडिड करके अगर आप लेंगे तो ये पोटेशियम आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि आपके लेवल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़े रहेंगे। बार बार आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा,
क्रिएटिनिन और यूरिया की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की वजह से। इसी वजह से ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे किडनी फेलियर पेशेंट को दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बच के रहते हैं तो पोटेशियम से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बहुत आराम से बच जाते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिनके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन सीरियल्स को, उन अनाज को जो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो साइंस संजीवनी में जितने भी पेशेंट आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम रख सकें जौ के ऊपर। जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ की खिचड़ी, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं, स्पेशली जौ की बनी हुई आइटम खाते हैं, तो पेशेंट के अंदर में अलग तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो अच्छे बने रहते हैं। क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम तीनों के। पेशेंट का जो यूरिन फ्लो है वो अच्छा बना रहता है, उसमें किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, स्वेलिंग नहीं आती। तो जितने भी पेशेंट्स हैं साइंस संजीवनी के इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने खाने में बदलाव लाकर आप आ जाइए जौ के ऊपर। जौ का आटा, जौ का दलिया, जो कि नहीं, बाकी आइटम आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्हीट नहीं ले सकते, राइस नहीं ले सकते। कभी कभार जब आपका मन करे कि मुझे आज रोटी खानी है, आटे की, नॉर्मल आटे की रोटी खानी है, तो आप खा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चावल खाना चाहें तो आप चावल खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो चावल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जब तक आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल ना हो, HbA1c आपका नॉर्मल ना हो, राइस से आप बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार्ची होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है, शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझ गए। पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी। फल खाने हैं, हमने सारे फल खा सकते हैं, 1 कप खाने हैं। ध्यान क्या रखना है कि सिट्रस फ्रूट नहीं खाना, और केला, कीवी, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और कोकोनट वाटर हमने टच नहीं करना। और हमने गुड़ नहीं खाना, हमने कोई भी लो सोडियम सॉल्ट, बीपी को कंट्रोल करने वाला सॉल्ट नहीं लेना। हमने जो नमक लेना है वो नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हैं या फिर हम सेंधा नमक ले सकते हैं, मगर क्वांटिटी रहेगी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इन ईच मील, यानी 1 चुटकी नमक आप सारा यूज कर सकते हैं। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेता है और फॉलो करता है, तो क्या देखा जाएगा कि पेशेंट के अंदर पोटेशियम को लेकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप पोटेशियम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी जानकारी आपने लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे जाकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से लेके आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।